क्या आप जानते हो महादेव पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? जल ही सबसे कहते हैं कि तृप्ति और जीवन में आपको महादेव का आशीर्वाद दिलाने वाला होता है। क्यों जल चढ़ाने के पीछे मान्यता बनी? क्यों ये जल चढ़ाने से आपके जीवन की अनेकों परेशानियां दूर हो जाती हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूं इसके पीछे धार्मिक महत्व और वो कथा जिसके कारण आपको अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन में नवरत्न निकले, जिसमें कि अगर हम बात करें तो ये डिवीज़न हो रखी थी कि जब समुद्र मंथन होगा देवता भी लेंगे उसमें से और असुर भी लेंगे। पर जब उसमें से हलाहल और वो जहर निकला तब सब लोग पीछे हट गए। और वो जहर को कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना था, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था उसकी करनी थी। अगर नहीं करते तो वो सबको भस्म कर देता, सारी प्रकृति नष्ट कर देता। और प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए ही तो त्रिदेव लगे हुए थे। तो उस हलाहल को, उस जहर को महादेव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया। अब उस हलाहल के प्रभाव से इतनी गर्मी, इतनी ताप उत्पन्न हुआ कि महादेव के भी पसीने आने शुरू हो गए। उस अग्नि को, उस तेज को, उस जहर को जब उन्होंने अपने कंठ में समाहित किया और कंठ नीला हो गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अब जब वो गर्मी और ताप देखकर देवताओं ने देखा कि ये गर्मी और ताप को शांत करने के लिए क्या है, तब वहीं पर ही जल, जिसकी जैसी व्यवस्था हुई, महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका ताप कम हुआ, उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ, उनको आराम मिलना शुरू हुआ। तब से ये एक तरह से वरदान महादेव का हम जन कल्याण के लिए उन्होंने दे दिया कि जो जो मुझ पर सच्ची श्रद्धा से जल चढ़ाएगा उसके जीवन में घुला हुआ जहर मैं इसी तरह पी लूँगा जिस प्रकार से मैंने हलाहल को पिया। क्योंकि हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो महादेव उस परेशानी को दूर करते हैं। बस चाहिए तो श्रद्धा, वो भाव। अब जब ठंडक की बात आई तो ठंडक में इसमें और भी कथा मिलती है, इसमें और भी जो है जानकारियाँ मिलती हैं, पर वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। फिर इसमें जो है ठंडक देने के लिए हम क्या क्या करते हैं। देखो, ठंडक देने के लिए अगर हम अंदर की ठंडक के लिए बात करें तो हम कुछ एक ऐसे पेय पीते हैं, कुछ ठंडी चीज़ें पीते हैं। अगर हम पूरे शरीर की बात करें, कहते हैं कि बहुत गर्मी है, पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने माथे पर अगर हम कोई चीज़ लगा लें, जैसे कि चंदन का लेप इत्यादि लगा लें, तो कहते हैं कि पूरा तन मन सब कुछ ठंडक महसूस करना शुरू कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा महादेव पर त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड कैसे लगता है? त्रिपुंड लगता है लेफ्ट से राइट और फाइनल राइट से लेफ्ट, यानी कि इस उंगली से आप राइट से लेफ्ट लगाओगे और दो उंगलियों से आप लेफ्ट से राइट लगाओगे। पहले दो लाइन होगी, फिर फाइनल जो तीसरी लाइन होगी वो ऐसे होगी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, पहले उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, इस तरह से आपने त्रिपुंड लगाते हुए देखा होगा। महादेव पर आपने पूरा जो है उनको चंदन केसर जो लेप होता है उससे पूरा लेप करते हुए देखा होगा। उनके ऊपर हमेशा एक जल की धारा बहती रहती है। ये सब कुछ क्यों? इसीलिए होता है कि जो भक्त हैं वो अपनी भक्ति भाव से महादेव पर कोई जल चढ़ा रहा है, कोई जो है चंदन का घिस कर लगा रहा है, ये सब कुछ इसीलिए ताकि महादेव को ठंडक मिलती रहे। जैसे ही वो ठंडक मिलती रहती है, महादेव उस
भक्त पर, अपने पर कृपा बसा के रखते हैं। देखिए, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं ना, वो एक तरह से बेकार हैं, कुछ नहीं है। व्यक्ति जो भी विशेष है, अगर महादेव की कृपा से जुड़ जाए, कहते हैं कि वो परम भक्त होता है महादेव का। रावण भी परम भक्त था। तो इसी प्रकार से जो उस परम भक्ति के चरम पर पहुंच जाता है, उसके साथ महादेव कनेक्ट हो जाते हैं खुद ब खुद। फिर व्यक्ति को कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति जब कहते हैं ना कि अब आखिरी मोड़ पर जब आता है ना अपने जीवन के, तब वो कहता है कि मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। तब इंसान अपने जीवन की सारी पिक्चर को देखता है पड़ा पड़ा आखिरी मौके पर। तब वो महसूस करता है कि काश मैंने ये काम कर लिए होते, जो मैंने अपने अंदर सेवा भाव, भक्ति भाव, इसको थोड़ा बहुत एक अपने दिल के कोने में रखा होता ना, तो आज मैं तसल्ली से चेहरे की मुस्कान लेकर जा रहा होता। तो सोचिए वो पल क्या होता है। वो पल तभी याद आता है। देखो, ये सच है कि व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो एक दिन जाएगा, और जाएगा कहाँ? महादेव के चरणों में जाना चाहते हो, महादेव में विलीन होना चाहते हो, या भटकना चाहते हो? ये हमारी चॉइस है। हम अपनी गति किस तरह करना चाहते हैं, दुर्गति में बदलना चाहते हैं, या फिर हम सीधा भक्ति भाव में लीन होकर चले जाते हैं। इसी प्रकार से काशी, बनारस, जो कि धरती पर नहीं है, महादेव के त्रिशूल पर है, और सबसे पुरातन नगरियों में एक है। सबसे पहले अगर कुछ बसा धरती पर तो वो काशी ही है। काशी में सूर्य की पहली किरण पड़ी, और महादेव ने बड़े प्यार से, बड़े चाव से बनाया, और ये तक कहा कि जो इस काशी में आएगा, अपने प्राण त्यागेगा, उसको मैं सीधा मुक्ति मंत्र उसके कान में फूकूंगा और उसे अपने में विलीन कर लूँगा। तभी तो आपने आज तक ये देखा होगा कि इतने वर्षों में आज तक वहाँ के मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत ही नहीं हुई है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर कि व्यक्ति इंतज़ार करता है कब उसके प्राण निकलें और उसका संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो। मणिकर्णिका घाट पर जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। महादेव कहते हैं कि इतना कुछ दे देते हैं, इतनी भक्ति और इतनी शक्ति जीवन में दे देते हैं कि उसको पीछे करने वाला कोई नहीं होता। काशी के कोतवाल स्वयं काल भैरव हैं, वहाँ पर वाराही देवी हैं, और वहाँ के पग पग की परिक्रमा आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाली होती है। आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देती है, पुण्य कर्मों में वृद्धि कर देती है। तभी कहा जाता है काशी जो नहीं गया तो समझो कहीं नहीं गया। इसीलिए काशी बनारस जरूर आपको जाना चाहिए। वहाँ पर करोड़ों शिवालय, शिवलिंग हैं, यानी कि जैसे जैसे आप उनके दर्शन करोगे वैसे वैसे आपके जीवन के पाप खत्म होंगे। तो आपने समझा, हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस अपने मन में और अपने आचरण में। अब एक बात का बस एक ध्यान रखिएगा, श्रद्धा हमारी अंदर है, पर हमारे सामने अगर कोई हमारे धर्म को, हमारी भक्ति को खराब कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है, चाहे वहाँ पर जाके उल्टी सीधी रीलें बना रहा है, गंदगी डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये हमारा टेस्ट लेते हैं भगवान कि आपने वहाँ पर कुछ बोला कि नहीं बोला, आपने इसकी प्रतिक्रिया कोई दी कि नहीं दी। अगर आप चुपचाप करके देखते रहे, अच्छा गंदगी डाल रहा है, कोई बात नहीं, डालते रहे भाई, मुझे क्या, मेरी ये भक्ति तो मेरे दिल में है। अगर ये सोच के आप जा रहे हो, अपने तीर्थों को गंदा होते हुए देख रहे हो, अपने तीर्थों की बेकदरी होते हुए देख रहे हो, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपके उस तरह से टेस्ट ले लिए जाते हैं वह परमात्मा द्वारा, जो जिसमें कि आप फेल हो जाते हो, फिर कहते हो कि मेरे को भक्ति का फल नहीं मिला। तो ये ध्यान रखिएगा। अब महादेव पर आपने देखा होगा लोग दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये एक तरह से एक ठंडक देने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए महादेव पर ये चढ़ती हैं। इनका अपने तरीके से फल भी प्राप्त होता है। अब सावन का समय आ रहा है, सोमवार का दिन आता है, कुछ भी आता है, आपको अपने जीवन में ठंडक रखनी है, दिमाग बहुत गर्म रहता है, महादेव का एक प्रसाद अगर आप अपने घर में रख लेंगे, काशी चंदन, इसमें केसर है, चंदन है, इसमें कपूर है, गुलाब जल है, गंगा जल है, इन सब चीज़ों का एक ब्लेंड बनाकर आपके लिए तैयार कराया गया, और इतना ज़बरदस्त ये ब्लेंड है। ये देखिए, ये काशी चंदन के नाम से हमारे पास आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये 50 ग्राम की एक पैकिंग है, ये 30 ग्राम में भी आती है, पर मेरे हाथ में जो है ये 50 ग्राम की है। आप ये देखिए, आपने क्या करना है, महादेव को इससे जो है लेप करना है। सावन के सोमवार 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 आप लेप कर दीजिए, अच्छे से लेप करिए महादेव पर प्रॉपर तरीके से।
जो बच जाए वो प्रसाद के रूप में आप लगाइए। जब दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो पूरा माथा आप लगा लीजिए। आप चाहे तिलक भी लगाओगे ना, एक तिलक से ही वो शांति और ठंडक आपको महसूस हो जाएगी जो आप देना चाहते हो। जब आप खुद से महसूस करोगे कि हाँ सचमुच में ये ठंडक देता है, इतनी इसकी कूलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि एक तिलक लगाने से मेरा दिमाग शांत हो गया। तो सोचिए, महादेव को आप कहते हैं ना कि शबरी की तरह मीठे बेर चख चख कर जो श्री राम जी को खिलाए थे, वो श्रद्धा और भावना थी। इसी प्रकार से महादेव पर आप क्या दे रहे हो? आपने चेक किया, आपने देखा। यही एक भक्ति भाव से अगर आप कुछ काम करोगे ना तो आपको 100% फल मिलेगा। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे मंगाओ, क्योंकि मैंने इसको लगाया है, मैं इसको लगाता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका प्रभाव है, ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त इसका प्रभाव है। क्या प्रभाव है कि आप इसको लगाओगे, आपको तुरंत उसकी कूलिंग इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। एक आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन होगा। जो लोग कहते हैं पूजा पाठ में मन नहीं लगता, पूजा पाठ से इधर उधर मन भागता है, एक बार अपने माथे पर लगा के बैठ जाओ। मैं कहता हूँ आपका दिमाग इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप भी कहोगे। इसमें है कपूर, चंदन, प्योर चंदन, और केसर, और गुलाब जल, और गंगा जल। ये सब चीज़ों को मिक्स करके एक प्रॉपर ब्लेंड बनाया गया है, जिससे को लगाते ही इतनी ठंडक महसूस होगी। महादेव की कृपा आपको सचमुच में मिल जाएगी। 50 ग्राम 30 ग्राम आप कोई भी बैठ कर इसको मंगा सकते हैं। मंगा के अब इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ, 50 ग्राम के आप ऑर्डर करोगे तो आपको इसके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। ये सावन का एक हमारी तरफ से आप लोगों के लिए उपहार है कि हम 50 ग्राम के साथ आपको ज़रूर देंगे। ये आप जब भी ऑर्डर करोगे, आपके खासकर से ये सावन के महीने में आपको इसके साथ गिफ्ट आएगा। तो अब आपने समझ लिया कि महादेव पर जल चढ़ाना, ठंडी चीज़ें चढ़ाना, ये आपको एक अलग कृपा का पात्र बना देगा। और सावन के बाद भी जल चढ़ाना, सच्ची श्रद्धा से चढ़ाना बहुत फ़ायदा देगा आपको, करते रहिए। अब अगला जो एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि सावन के पावन दिन, यानी कि एक एक दिन पावन है, और ये 30 वर्षों के बाद आपको पुरुषोत्तम मास वाला, जो कहते हैं कि सावन पुरुषोत्तम मास इसी वर्ष में था, इसी वर्ष में आपको सावन मिल गया, 30 वर्षों के बाद आपको मिला है। तो बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है। एक एक कर्म आपका, आपके पुण्य कर्मों को अक्षय कर देगा, यानी कि ख़त्म नहीं होंगे। अब सावन के इस समय में आप अपने परिवार के लोगों के नाम से या अपने नाम से कहीं भी बैठे हो, काशी की भूमि में आप, काशी धरातल पर महादेव की नगरी में आपके लिए रुद्राभिषेक हम करने जा रहे हैं। आपको इसका वीडियो मिलेगा। फीस कितनी रखी है? 5100, 10,000, 11,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये फ़ीस रखी है। सारी सामग्री हम अरेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे, पूजा करेंगे, आपके नाम गोत्र से पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा, फिर आपको इसका वीडियो भी मिलेगा। तो सोचिए, इतना ज़बरदस्त आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है, इतनी ज़बरदस्त आपको चीज़ें आपको मिलेंगी इस वर्ष में। तो उस कृपा के पात्र बन जाइए। प्रॉपर विधि से, तरीके से सब कुछ होगा। पूजा बुक कराने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए कि हमें सावन की पूजा करानी है। एक पर्सन की फ़ीस 1100 रुपये है, बाकी आप जितने बढ़ते हो उस हिसाब से फ़ीस बनती जाइए। और इस महारुद्राभिषेक का आप भी पात्र बनिए काशी की भूमि से।